भारत का समाज ऐसा नहीं रहा है। आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य वो है, दो है। वो ये है कि अभी लेटर नंबर 7299 जो अभी कितना है 25 अभी 26/4 को ये जारी किया गया है बिहार सरकार के सचिव की तरफ से, है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। वो ये कि तमाम तर सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अब राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रगीत के वंदे मातरम वाले श्लोक से अक़लियत के, माइनॉरिटी के, अदर देन सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति है। हमारा भारत सेकुलर है। सेकुलरिज्म में ये मतलब नहीं कि धर्म से लोग बिल्कुल बेगाने हैं, बल्कि हमारा सेकुलरिज्म बहुत ही बैलेंस्ड है कि लोग अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का आदर करें, और किसी के ऊपर किसी के धार्मिक आस्था को थोपा नहीं जाएगा। और नतीजा ये है कि जिस वक्त संविधान सभा में भी बात आई तो इसके ऑब्जेक्शन के नतीजे में इसको काट दिया गया और राष्ट्रगान को का हिस्सा बनाया गया कि भाई राष्ट्रगान ही हमारा राष्ट्र का गान होगा। और ये गीत का हिस्से को लोगों ने उस वक्त काफ़ी मतभेद हुआ, उसको छोड़ दिया गया कि दूसरों के आस्था पर इस पर आघात पहुंचता है। दूसरे लोग जो इस पर विश्वास करते हैं वंदे मातरम पर, वो वंदे मातरम कहें मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जिन लोगों को इससे आपत्ति है, कभी उनको नहीं रोका, नहीं टोका। लेकिन आज ये अनिवार्यता, क्या ये स्कूल, क्या सरकारी संस्थान, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है देश, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन कर दे, फिर जो चाहे वो करे। लेकिन सेकुलर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इस किस्म का फैसला करना चोर दरवाजे से हिंदू राज को स्थापित करने का एक नापाक षड्यंत्र है। इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इस वजह से, हमारी पार्टी में भी अगर कोई नॉन मुस्लिम है, हमारी पार्टी में भी कोई सिख है, हमारी पार्टी में कोई सनातन धर्म के लोग हैं, वो चाहे तो गाएं, न चाहे तो न गाएं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए ये बिल्कुल आपत्तिजनक है कि हम अपने धर्म का, धार्मिक आदर्शों का हम पालन करने वाले लोग हैं। हम अपने धर्म पर आघात नहीं आने देंगे और हम लोग कतई वंदे मातरम कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि राष्ट्रीय स्तर का नहीं, बिहार के गवर्नमेंट स्पेशली बिहार में ऐसा किया है। तो नई सरकार, मैं समझता हूँ नई सरकार, सारे विकास के काम इनके ठप पड़े हुए हैं। शैक्षणिक संस्थाओं का विकास रुक गया है, टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है और सरकार तमाम तर नाकाम है। नीट जैसा एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लाखों लाख रुपए खर्च करके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। इन तमाम तर नाकामी को छुपाते हुए सरकार ने इस फैसले को नाफिज करने का अपवित्र प्रयास किया है। हम लोग इसकी पूरी मुखालफत करते हैं, चूँकि वंदे मातरम एक ख़ास आस्था का मसला है और उसमें वंदना की बात है। और वंदना मुसलमान जो हैं उनको यही है कि भाई आप वंदना करें, एक ईश्वर की करें, अनेकों ईश्वरों की करें, भगवान के हज़ारों स्वरूप की करें, आप आज़ाद हैं। लेकिन हम एक ईश्वर की कल्पना हमारी है, हम एक ईश्वर के अलावा किसी के सामने में अपना सर नहीं झुकाते हैं, है ना। और हमसे पूछेगा कोई तो धरती प्रेम, तो हमसे तो धरती प्रेम कौन कर सकता है। हमने तो भारत की धरती को अपनी पेशानियों से आबाद किया है, लेकिन ये पेशानी भी हम जो नियत करके झुकते हैं वो धरती की पूजा नहीं करते हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम सर का नमन करते हैं ईश्वर के सामने में, उसके अलावा कहीं नहीं। इसलिए बिहार की इस नई सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि तत्काल इस पर रोक लगाएं और इसको ऑप्शनल करें। आप जो कहना चाहें कहें, जो न कहना चाहें न कहें, इस पर अनिवार्य आप नहीं कर सकते। दूसरा मामला ये है कि हिंदी और उर्दू प्योरली वो हिंदुस्तानी भारतीय भाषा है और मामला ये है कि उर्दू को भी पहले हिंदवी ही कहा जाता था। सिर्फ उर्दू और हिंदी में मात्र फ़र्क है उसकी लिपि का। और आज उर्दू के, हिंदी के शिक्षक हम लोग पढ़े, उर्दू भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े। और उस वक्त क्लास मैंने मैट्रिक में 10+1 टीचर का मामला था, 10+1 का यही था उसका नियमावली, उसकी वही थी जो मानक था मंडल, वो 10+1 शिक्षक का था। बाद को 9+1 का हुआ, 9 असिस्टेंट, 1 हेडमास्टर। लेकिन 2020 में ही सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, अब 6+1 शिक्षक होंगे। उसमें साइंस के होंगे, सोशल साइंस के होंगे, मैथ के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, हिंदी के होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 3-4 करोड़ आबादी ऐसी है जो उर्दू बोलती है
है ना, उसमें तो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग तो प्योरली उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू भाषा के शिक्षकों का अभी 208 जो नए डिग्री कॉलेजेस दिए जा रहे हैं ब्लॉक में, उसमें कहीं भी उर्दू का पोस्ट सेंक्शन नहीं है। और हाई स्कूल्स में भी बहुत लोका छुपी करके वो लोग कहीं बहाल किया, कहीं नहीं बहाल किया, लेकिन इनका जो सर्कुलर कहता है, इनका जो मानक मंडल है, उसमें उर्दू विषय को अंकित नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों का सरकार से ये मुतालबा है कि वंदे मातरम की अनिवार्यता को बिल्कुल ख़त्म करें और जो हमारा सौहार्द है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, इसको बचाए रखने दें, उन्माद की स्थिति पैदा न करें। दूसरी तरफ संविधान में डायरेक्टिव्स है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन को उसकी मादरी ज़बान में दे। गांधी जी ने खुद अनुशंसा की है कि मादरी ज़बान में बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। तमाम तर जो लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर्स रहे हैं, जितने भी शिक्षाविद रहे हैं, सब लोगों का कहना ये है कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, बच्चों का जो शब्दकोश होता है, वो उसकी मादरी ज़बान में होता है। इसलिए जो उनके एक्सप्रेशन का, उनको अपने विचारों के व्यक्त करने के लिए जो सबसे सहयोगी कोई भाषा होती है तो उसकी मादरी ज़बान होती है। इसलिए उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और फिर बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत है उर्दू की। इसलिए उर्दू का नए मानक मंडल में उर्दू विषय को शामिल किया जाए। उर्दू का इनकार लोग नहीं कर सकते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ज़ोर की तरह बाजुए कातिल में है। ये मैदान जंग में मुस्लिम हिंदू पूरे हिंदुस्तानी सिपाहियों का नारा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो जोश भरता था स्वतंत्रता सेनानियों में, वो उर्दू के शब्द थे। बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान आपने उर्दू रखी है, तो उर्दू भाषा की अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर दूसरी भाषा का मतलब क्या रह गया है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू को बनाने में, संवारने में हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग रहा है। पंडित बिरजनायन चकबस्त हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो और प्रेमचंद हो, इससे बड़ा कोई कथाकार उर्दू में आज तक जन्म नहीं लिया। ये गालिब की भी ज़बान है, ये मीर की भी ज़बान है, ये मालिक राम की भी ज़बान है।